ग्रीटिंग्स टू यू स्टूडेंट्स। मैं एच गौतम आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एच इन्फो वर्ल्ड में। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इंग्लिश का बेसिक कंसेप्ट प्रोवाइड करने वाला हूं। तो चलिए विदाउट बीइंग लेट लेट्स स्टार्ट। तो सबसे शुरू में चलते हैं। आज मैं पढ़ूंगा रूल्स रिगार्डिंग अल्फ़ाबेट एंड प्रोनाउंसिएशन ऑफ वॉवेल एंड कंसोनेंट। आज अल्फ़ाबेट का पढ़ने का जो रूल्स होता है और उसको प्रोनाउंसिएशन करने का वॉवेल्स का एंड कंसोनेंट्स का क ख घ और आई इंग्लिश में कैसे उच्चारण करते हैं, यानी इक्विवेलेंट करने का, हिंदी को इक्विवेलेंट इंग्लिश में कैसे करें, इसको पढ़ेंगे एकदम बेसिक रूप से। तो चलिए सबसे पहले बताता हूँ कि अल्फ़ाबेट क्या होता है। इसका मतलब होता है हिंदी में वर्णमाला, यानी वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। द सेट ऑफ 26 लेटर्स इन इंग्लिश इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट के कितने रूप होते हैं देखिए। एक होते हैं बड़े अक्षर, कैपिटल लेटर्स उसको बोलते हैं अल्फ़ाबेट के। और कैपिटल लेटर्स भी दो टाइप का होते हैं, एक छपाई के लेटर और एक लिखाई के लेटर। तो छपाई के लेटर और लिखाई के लेटर दोनों ऊपर के 3 लाइनों में लिखा जाता है, 4 लाइन वाले कॉपी में। और दूसरा तरह के होते हैं छोटे अक्षर, जो स्मॉल लेटर्स के नाम से जाने जाते हैं। उसमें भी 2 टाइप होते हैं, एक छपाई के छोटे अक्षर और एक लिखाई के छोटे अक्षर। तो बारी बारी से मैं बताऊंगा। ए से लेकर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आप जानते होंगे। बड़े में भी वही बोलते हैं, छोटे लेटर्स में भी वही बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन। इसके कुछ कंसेप्ट है, उसको ध्यान रखिए, कुछ टिप्स है। पहला, अंग्रेजी में कैपिटल और स्मॉल लेटर 2 तरह के होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। दूसरा नंबर, कैपिटल लेटर्स चाहे छपाई के हो या लिखाई के हो, हमेशा ऊपर के 3 लाइनों में लिखे जाते हैं। तीसरा पॉइंट, स्मॉल लेटर्स में एफ जो होते हैं 4 लाइनों में लिखा जाता है और बी डी एच के एल टी ऊपर के 3 लाइनों में लिखे जाते हैं। और जी जे पी क्यू वाई ये नीचे के 3 लाइनों में लिखा जाता है। और शेष लेटर्स जो भी, जैसे बच गया ए सी ई आई एम एन ओ आर एस यू वी डब्ल्यू एक्स जेड, ये बीच के 2 लाइनों में लिखे जाते हैं। और 4 नंबर पॉइंट, स्मॉल लेटर के जेड जो होता है ना, जेड, ये 2 तरह से लिखा जाता है, बीच के 2 लाइनों में भी और नीचे के 3 लाइनों में भी लिखा जाता है। आगे देखते हैं, लेटर्स के बारे में कुछ और जानिए। लेटर्स क्या होता है? तो वॉवल, लेटर्स को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। वॉवल यानी वह अक्षर जिसका उच्चारण बिना दूसरे अक्षर की सहायता से हो, स्वर कहलाता है। द लेटर विच प्रोनाउंसेस विदाउट द हेल्प ऑफ एनी लेटर इज कॉल्ड वॉवल्स। एग्जाम्पल, ए ई आई ओ यू। इसका प्रोनाउंसिएशन भी देख सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर्स है ए बी जेड तक क्या क्या बोलते हैं हिंदी में, पढ़ सकते हैं आप। और दूसरे टाइप का जो लेटर्स होते हैं उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट, व्यंजन, यानी वह अक्षर जिसका उच्चारण
स्वर की सहायता से हो, यानी ए ई आई ओ यू भी उसमें इंक्लूड रहेगा। द लेटर्स विच प्रोनाउंसेस विद द हेल्प ऑफ वावल इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। फॉर एग्जाम्पल बी, देखिए बी, ब में ई है, बी सी डी एफ जी, ये सब सारे लेटर्स को वावल्स की ज़रूरत पड़ रहा है, इसीलिए यह कॉन्सोनेंट है। इसका भी आप अब देखिए इक्विवेलेंट ऑफ हिंदी वावल्स, आ ई, ये छोटी है बड़ी है, कैसे बोलते हैं? ई उ ए ओ औ अंग अ। इसका प्रोनाउंसिएशन भी है, देख सकते हैं, जैसे ए से अ, एग्जाम्पल अशोक लिखना है, ASHOK अशोक। कमल, के में ए है, क आ रहा है, क, तो के से क, उसमें अ आ रहा है, इसलिए ए, कमल। ये सीख लेने पर आप हिंदी को, इंग्लिश को हिंदी के इक्विवेलेंट कर सकते हैं, समरूप कर सकते हैं, और हिंदी को इंग्लिश के समरूप कर सकते हैं। यानी आप नाम लिखना, जगह का नाम लिखना, व्यक्ति का नाम लिखना, स्थान का नाम लिखना सीख सकते हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए इक्विवेलेंट ऑफ कॉन्सोनेंट। ये इक्विवेलेंट्स ऑफ हिंदी कॉन्सोनेंट्स, जैसे आप जानते हैं के से क जानते होंगे, पढ़े भी होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, कुछ न कुछ यूनिक आपको देखने को मिलेगा। जैसे देखिए के से क, क्यू यू या क्यू यू ई से ख, क ख, क ख, ख नहीं बोल रहा हूँ, क ख, क्वीन, वाइल्ड, क्वीज, क्वीज नहीं, क्वीज, ख क ख क ख क, साउंड को पकड़िए, ये प्रोनाउंसिएशन होता है। तो यहाँ पर आपको इक्विवेलेंट देखने को मिलेगा, जो अक्सर आप देखते होंगे कि कैसे हो जा रहा है। तो के से ख या ख, ख ख ख ख, ग ग घ, फिर है GH से घ, और GH से ग भी होता है, ग, GH से घ, CH से च, CAA से छ, J से ज, जे ज, Z ज, जे ज नहीं, जे ज, पूरा कंप्लीट ज है, फ्लैट ज, लेकिन Z ज, साउंड को पकड़िए और प्रैक्टिस करने से होगा। JH से झ, T से ट, TH से ठ, D से ड़, D से ड़, ड, D से ड, RH से भी होता है ड़, छत्तीसगढ़, तो RH होता है, DH नहीं। तो N से न, T से त, TH से थ, D से द, DH से ध, N से न, P से प, PH से फ, F से फ, फ। देखिए अंतर है साउंड में थोड़ा सा। B से ब, BH से भ, M से म, Y से य, R से र, L से ल, L से अभी नहीं है, D से अड़, घोड़ा, DA घोड़ा, D से र, L से ल, V से या W से व, SH से तालाब से, H से मुधन से,
एस से दांत, एच से ह, के एस एच से अक्षर, टी आर से त्र, जी वाई से ज्ञ या जे ए एन से ज्ञ या जेड एन से ज्ञ भी होता है, और एस एच आर से स्र। तो ये था आपको इक्विवेलेंट ऑफ हिंदी कॉन्सोनेंट। आगे देखते हैं। अब यहाँ 12 खड़ी देखेंगे हम लोग। हिंदी अक्षर के 12 खड़ी तथा इनके अंग्रेजी में कैसे उच्चारण किया जाता है। के से क, के ए से का या के डबल ए से का, के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कु, के डबल ओ से कु, के ई से के ए आई से कै, के ओ से को, के ए यू से क, के ए एन से कन, के एच से का। किसी भी हिंदी अक्षर के 12 खड़ी तथा इनके अंग्रेजी में उच्चारण ऊपर के नियम के अनुसार ही लिखा जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अब मैं एक बात बता रहा हूँ, कोई अगर आपसे पूछ रहा है किसी का नाम है राम, क्या लिखिएगा? आर ए एम। लेकिन अगर कोई कह दे कि फिर मेरा नाम है राम, तब क्या लिखिएगा? आर डबल ए एम। तो आपसे वो क्वेश्चन अराइज कर सकता है। क्वेश्चन पूछेगा कि अच्छा बताओ कि राम को आर ए एम नहीं लिखेंगे क्या? तो सीधा देखिए, ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि किसी का अगर रमन नाम है तो आर ए एम भी लिखते हैं, रम भी नाम है तो आर ए एम लिखते हैं। तो पूछेगा कि ये गलत कैसे है? तो इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि इसका मतलब ये पॉपुलर है, फेमस है। कोई भी चीज़ अगर जो फेमस है, लोगों के बीच में ज़्यादा प्रचलित है, तो उसको सही मान लिया जाता है। यानी आर ए एम राम कह सकते हैं, सही है। कहीं कहीं ऐसे भी देखिएगा आर ए एम ए, ये भी पॉपुलर है, तो ये भी सही है। तो गलत नहीं है। जो पॉपुलर होता है, अगर मान लीजिए वो इनकरेक्ट भी है, अगर वह पॉपुलर है, लोकप्रियता है उसमें, तो वह सही माना जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए गलत चीज़ अगर 10 आदमी अगर कह रहा है, 100 आदमी कह रहा है सही है, सही है, सही है, सही है, तो वो सही आपको मानना पड़ेगा। और सही भी बात अगर लोग मानने को तैयार नहीं है, एक आदमी सपोर्ट कर रहा है, 100 आदमी अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो वो गलत है। इसीलिए कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो रूल से हटकर होते हैं, लेकिन उसको सही माना जाता है पॉपुलैरिटी के कारण। तो और कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए 12 खड़ी सीखे, आगे देखेंगे हम लोग। अब सीखेंगे नाम लिखना। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सम टिप्स फॉर ट्रांसलेटिंग हिंदी वर्ड्स इनटू इंग्लिश। देखिए, जब किसी हिंदी शब्द के शुरू या बीच में व्यंजन हो, शुरू या बीच में व्यंजन हो के क्या मतलब, और उसके साथ स्वर नहीं हो, तो ए का प्रयोग साधारणतः अपने मन से लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई मात्रा नहीं है, अ के मात्रा, आ की मात्रा, अ के मात्रा तो होता ही नहीं है, वो तो इसीलिए ए लिखा जाता है। आ की मात्रा यानी स्वर का, हिंदी स्वर का जो भी मात्रा होते हैं, अगर कोई हिंदी कंसोनेंट क ख ग घ में अगर नहीं है मात्रा, तो ए खुद से लगा दीजिए। जैसे देखिए करण, तो क र और न, यानी के से क मात्रा नहीं है तो ए लगा दीजिए, फिर आर से र मात्रा नहीं है तो ए लगा दीजिए, और एन से न, करण। लेकिन आप कहिएगा कि सर ये तो न लास्ट में है, तो देखिए इसका उच्चारण कैसे हो रहा है, पढ़िए। करण, 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 ऐसे नहीं है, करण, यानी न आधा ही उच्चारित हो रहा है, इसीलिए लास्ट में एन नहीं लगाएंगे। महल, अगर उच्चारण करेंगे ल को पूरा तो महल ऐसे होगा।
ल में अ नहीं आ रहा है, ए नहीं लगाएंगे, लेकिन महल, म में आया अ, ह में आया अ, ल में अ पूरा नहीं आया, इसीलिए ल के बाद ए नहीं लगेगा। यानी आप देखें कि ऊपर के दो शब्द करण में क, र और मह में, महल में म और ह से कोई स्वर जुड़ा नहीं है, अर्थात इसके साथ ए का प्रयोग किया गया है। जबकि तीसरा शब्द जो है, तीसरा शब्द देख लीजिए, बीमला, तो बी से ब मात्रा है आई, तो मात्रा ई है हर्षी, तो आई लिखिए। म में हर्षी है तो आई लिखिए। बी मी ला, एल ए से ला, एल डबल ए भी लिख सकते थे, लेकिन लास्ट में देखिए मीमला ए से आ होता है, इसीलिए ए के लिए, आ के लिए ए दिया गया है। तो बिमला में आप देखें कि सभी अक्षर के साथ स्वर जुड़ा हुआ है, यानी ब में भी है, म में भी है और ल में भी है, तो उसके अनुसार बनाया गया है। अब देखिए, अब थोड़ा सा आगे हम चलते हैं, आगे के नियम को देखते हैं। आगे के दो नियम हैं। जैसे दूसरा रूल है, देखिए, जब किसी हिंदी वाक्य में के अंत में त्र या ट्र या द्र जैसे अक्षर का प्रयोग हो और इससे कोई स्वर नहीं जुड़ा हो, तो ए का प्रयोग अवश्य कीजिए। जैसे ब्र, यानी यहाँ देखिए, ध्यान से सुनिएगा, ब्रह्मपुत्र, तो बी आर, ब मेरा है तो बी आर ए खुद से लगाइए। क्यों? क्योंकि त्र जुटा हुआ है, र जुटा हुआ है, र का मात्रा, इसीलिए आर के बाद ए जरूर लगाएं। वैसे ही जैसे ब्रह्मपुत्र, बी आर ए एच एम ए पी यू टी आर ए, ब में भी र है तो र के बाद, आर के बाद ए लगा है, और लास्ट में भी त्र है तो आर के बाद ए लगा है। वैसे ही है महाराष्ट्र, तो टी आर ए लास्ट में देखिए। वैसे ही गजेंद्र, डी आर ए गजेंद्र। तीसरा नियम क्या कहता है? जब किसी व्यंजन में री जुटा हो या ब में र जुटा हो, तो इस तरह का चिन्ह जब होगा तो ऐसे अक्षर के साथ ए का प्रयोग नहीं होगा। जैसे कृष्णा, के आर आई एस एच एन ए। क्यों? क्योंकि इसमें व्यंजन से क्या जुटा हुआ है? स्वर का मात्रा जुटा हुआ है, इसीलिए ए नहीं होगा, बल्कि जो मात्रा जुटा हुआ है उसका इंग्लिश होगा। ब्राउन, तो बी आर ओ डब्ल्यू एन, ब्राउन। चौथा नियम कहता है, जब किसी हिंदी शब्द के शुरू या बीच में व्यंजन आधा अक्षर के हो, यानी किसी हिंदी शब्द के शुरू या बीच में व्यंजन आधा अक्षर के हो, तो ऐसे व्यंजन के साथ कोई भी स्वर का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि आधा है। जैसे आधा है स्कूल, स्कूल, तो इसमें एस ए क्यों लगाएंगे? क्योंकि आधा है ना, तो एस सी एच डबल ओ एल। वैसे ही कृष्णा, क्री, और फिर आधा स है, आधा मूर्धन स, तो मूर्धन स का एस एच होता है, लेकिन पूरा स नहीं है, स कृष, आधा स आ रहा है, तो एस एच ए नहीं। वैसे कृष्णा। पांचवा रूल कहता है कि दो अक्षर से बने व्यंजन के बीच में भी ए का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी दो अक्षर से बने व्यंजन है, दो अक्षर से,
तो ए का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे घ है, घ GH से घ, तब बीच में ऐसे नहीं GAH ऐसे नहीं लगाएंगे। वैसे ही PH से फ होता है, वैसे ही DH से ध होता है, तो DAH नहीं लगाएंगे। यही नियम है। आगे के नियम देखिए। अब कुछ नोट है, इसको देख लिया जाए। ऊपर के नियमों में जो कुछ बताया गया है उसका प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान इत्यादि का नाम शुद्ध लिखने में किया जाएगा, जबकि अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ने या लिखने में आगे के नियमों का पालन हम लोग करेंगे। जो आगे पढ़ेंगे, ये बेसिक कंसेप्ट था इक्विवेलेंट, नाम लिखना, जगह का, वस्तु का, व्यक्ति का, जानवर का, है ना। अब ये टेक्स्ट योरसेल्फ कुछ अपने आप एक्सरसाइज दिया गया है, इसको बनाइए और सही बनाइए, और इसको बना ले रहे हैं तो आपको नाम लिखना आ गया। 4 क्वेश्चन है। जैसे निम्नलिखित हिंदी अक्षरों को अंग्रेजी में लिखना है, क, घ, छ, ध, ऐसे वैसे ही सेकेंड में है ख, प, ज और र अक्षरों के 12 खड़ी तथा इनके अंग्रेजी में उच्चारण को लिखिए। फिर कुछ नाम लिखना है, व्यक्ति का, जगह का, वस्तु का, और वैसे ही निम्नलिखित शहरों, राज्यों और देशों, नदियों इत्यादि के नाम अंग्रेजी में लिखना है। तो ये एक्सरसाइज आपके लिए है, आप खुद प्रैक्टिस करिए और इंग्लिश को ब्रश अप कीजिए HH गौतम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।